बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रिस्पी मज़े के बर्गर्स बनाएंगे। तो बर्गर्स बनाने के लिए सबसे पहले बन्स बनाएंगे, वो भी मैं घर पे ही बनाऊंगी। मैं बाज़ार से लाने से ज़्यादा घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले बन्स बनाते हैं हम। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए। आधा किलो मैदा है मेरे पास, 2 भर के टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 टीस्पून ईस्ट है, 1 टीस्पून नमक है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब हम डाल देते हैं इसके अंदर। 2 टेबलस्पून चीनी है। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं पहले। उसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। एक अंडा शामिल करेंगे और आप हाथ वॉश कर लीजिए, क्योंकि अब हाथ से इसको हमने डो को गूंदना है। 1 कप भर के मैंने नीम गर्म दूध लिया है। हम ये डाल के देख लेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो हम और ले लेंगे। बहुत सॉफ्ट सा डो गूंदना है, बन्स सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा डो गूंद लिया है। इस स्लैब पे मैंने रख के इसको मसला अच्छी तरह से, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो गूंद गया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रखेंगे। बाउल को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से। इसमें आप ये डो रख दें और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें, और 1 घंटे के लिए हम इसको प्रूफिंग के लिए रखते हैं। इस दौरान हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे अपने। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। मेरे पास ब्रेस्ट फिले हैं आधा किलो, ये इतने पतले पतले हैं, देखिए। और अगर आपके पास ये पतले ना हो तो आप हैमर से इसको फ्लैटन कर लें अच्छे से। उसके बाद ये मैरिनेशन में ये चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, और ये नमक है 1 टीस्पून। वन टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के सिरका, वाइट विनेगर है ये। इसको अच्छी तरह से हाथ से आप चिकन पे मसल लें। अच्छी तरह मसाला लग जाना चाहिए सारे पीसों पे। इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए, आटा हमारा राइस हो गया, 1 घंटा गुजर चुका है इसको। अब हम इसको काउंटर पे डाल के ये थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 80 या 90 ग्राम का पेड़ा बनाना है, क्योंकि हम ये थोड़ा सा बड़ा बन बनाएंगे। ये मेरे पास वेट स्केल है, इसमें हम वेट कर लेंगे। ये 96 है, थोड़ा सा और कम। ये 90 ग्राम का है। तो मैं इसी साइज़ के सारे पेड़े करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने बंस के पेड़े करके सारे एक जितने साइज़ के इस ट्रे में लगा दिए, ग्रीस ट्रे में।
अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से प्रूफिंग के लिए रखेंगे। इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल दूँगी और फिर उसके बाद प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो मैं इसको अभी ढाँप के रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट हो गए प्रूफ हुए, तो अब हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पे ये एग ब्रश कर लें अच्छी तरह, सारी तरफ एग ब्रश कर लें और उसके ऊपर तिल छिड़केंगे। ये देखें, थोड़े से मेरे पास वाइट तिल है और कुछ ब्लैक तिल है। ये दोनों ही हम थोड़े थोड़े से छिड़क के मैं इसको बेकिंग के लिए रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। ये हमारे बंद बेक हो गए हैं। अब ये गरम है, मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि इस पर शाइन आ जाए और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहें। अभी बहुत गर्म है। दस 15 मिनट के लिए अभी इसको मैं इस कपड़े से ढाँप के रख देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहें। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई हुई है। इसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, भर के 2 कप मैदा डाल लें आप। 3 ये वाले चम्मच ये कॉर्नफ्लोर के हैं, ये भी इसमें डाल दें। और 4 चम्मच ये चावल का आटा है, ये भी इसमें डाल दें। उसके अलावा ये 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है। ये सब चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें मैंने इसमें मैदे में डाल के और मिक्स कर ली अच्छी तरह। अब ये एक एक फिले उठा के इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। इस तरफ मैंने ऑयल रख के चूल्हा जला दिया है ताकि ऑयल गर्म हो जाए। अब उसके बाद ये नॉर्मल पानी रखा हुआ है मैंने बाउल में डाल के, इसमें डिप करना है इसको एक बार और दोबारा से मैदे में कोट करना है। अब ये दोबारा जो कोटिंग करनी है ये अच्छी तरह से दबा दबा के करनी है ताकि अच्छी तरह ये लग जाए मैदा इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से ये क्रम्बल्स हो जाएंगे और फिर इसको ऑयल में डालते जाना है। इसको रखना नहीं है किसी प्लेट में आपने। ऑयल भी गर्म हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा पीस लेके इस तरह करूँगी और ऑयल में डालती जाऊँगी। एक की और गुंजाइश है, मैं एक और डाल दूँगी इस फ्राई पैन में। ये देखिए हमारा सब कुछ रेडी है, तो हम इसको असेंबल करते हैं। ये मैंने कट करके रख ली। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको सेक सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं पहले ऑयल लगा के। मैं इसी तरह ही कर रही हूँ। इसमें ये सॉस मैंने बनाई है, आधा कप मायोनीज थी, 4 टेबलस्पून केचप थी और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर मैंने डाला है और इसको मिक्स करके अच्छे से ये सॉस बनाई है मैंने।
ये दोनों तरफ लगा लें आप। ये फिले रखें इस तरह से। और ये कैबेज मैंने क्रीम को बारीक बारीक काट के और हल्की सी क्रीम डाल के इसको मैंने इस तरह से बना लिया। इस तरह असेंबल करके आप रखते जाएं। ये देखिए हमारे बर्गर तैयार हैं। मैंने सारे बर्गर असेंबल कर लिए हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और सबसे बड़ी बात कि साफ़ सुथरे और घर की चीज़। तो अपने बच्चों को ये साफ़ सुथरी घर की चीज़ बना के दें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बर्गर के साइज़, ये बंस के साइज़ आप बड़े भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ बनाया है, तो आपकी अपनी चॉइस पे आप तो ये ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।